बच्चों, आपको पता है प्रिपरेशन चल रही एमाइंस की। तो आज जो प्रिपरेशन का टॉपिक है वो है होफमैन अमोनोलिसिस मेथड। इस मेथड में क्या अमोनोलिसिस क्यों कहा था वो भी हम आपको बताओगे। इस मेथड में क्या होगा ये पहले भी आपने किया जब आपने अल्काइल हैलाइड की स्टडी की थी बच्चों। यहां देख लें सभी बच्चे। तो इस तरीके से अगर आप देखो इसमें जो अल्काइल हैलाइड है बच्चों, अभी हम आपको बताओगे पूरा प्रोसेस। एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है किसके साथ? एल्कोहलिक अमोनिया के साथ। बल्कि इस जो ये सॉल्यूशन है उसे हीट किया जा एक ट्यूब में और टेम्परेचर रखा जा 373 केल्विन के आसपास। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो एल्काइल हैलाइड है उसका जो बॉन्ड ब्रेक किया जाएगा, ये जो बॉन्ड ब्रेक होता है उसे कौन करती है? अमोनिया करती है। ठीक है। जब एल्काइल हैलाइड में से एक्स को यानी हेलोजन एटम को ब्रेक करती है अमोनिया, एल्कोहलिक अमोनिया, तो उसी प्रोसेस को अमोनोलिसिस कहा जा। ठीक है, सबके ध्यान रहेगा। ये आपका एल्काइल हैलाइड है, ये अमोनिया की प्रेजेंस में क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है, टूट रहा। तो इसी प्रोसेस को अमोनोलिसिस कहा जा। ठीक। और ये होपमैन ने दिया था, इसी वजह से होपमैन अमोनोलिसिस मेथड भी इसे कहा जा बच्चों। इसमें एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा अमोनिया के साथ, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और यहाँ तक कि क्वार्टनरी अमोनिया भी फॉर्म होती है इसमें। तो सभी बच्चे देख लें, हमने क्या लिया इसमें? एल्काइल हैलाइड लिया बच्चों। ठीक है। और उसकी जो रिएक्शन करी गई कहीं के साथ करी गई? अमोनिया के साथ। तो आप यहां देखो क्या बनेगा, ये अमोनियम साल्ट बनेगा, 1 डिग्री साल्ट बनेगा इस अमाइन का। ठीक है बच्चों, क्या बना? 1 डिग्री अमाइन सॉल्ट। हम इसकी रिएक्शन दोबारा से किसके साथ करा देंगे? अमोनिया के साथ। ठीक है। अब हमने कहीं के साथ इसकी रिएक्शन करी बच्चों? अमोनिया के साथ। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? RnH2 प्राइमरी यानी 1 डिग्री अमाइन। ठीक है। प्लस अमोनियम सोल्ट। क्वार्टनरी अमोनियम सोल्ट भी फॉर्म होता है, थोड़ा सा कम ही अमाउंट होता है इसका। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं। तो सभी बच्चे देख रहे किस तरीके से प्रोसेस होता है। इसमें आपको पता ही है अमोनिया में क्या होता है, इस पे पार्सली अगर कैसा चार्ज है बच्चों? नेगेटिव। ये शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन हमने आपको बताया अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, पोलरिटी होती है इसमें, और इस पे पार्सली पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसके साथ जाके अटैच हो जा इस तरीके से। ठीक है। तो सभी बच्चों की समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लेते रहें। अब बड़े ध्यान से देखो, हमने अभी क्या बनाई बच्चों? प्राइमरी। ठीक है। अब प्राइमरी एमाइन से की रिएक्शन हम कहीं के साथ करा देंगे? एल्काइल हैलाइड के साथ। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा इसी तरीके से। ठीक है। तो बड़े ध्यान से देखते रहो। अब हम लेंगे क्या? प्राइमरी एमाइन। ठीक। प्लस RX। तो वही है, इसमें शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इस पर पार्सली पॉजिटिव चार्ज, और ये कहां जाके अटैच होगा? इसके साथ। ठीक। सभी बच्चे बड़े ध्यान से देखते रहो। 373 केल्विन पे हीट कर दिया इसे। तो यहाँ पे क्या हो गए? 2R हो गए। अब ये जो 2R हैं ये किसके साथ अटैच हो रहे बच्चों? ये हो रहे नाइट्रोजन के साथ। ठीक है। और इस पर चार्ज कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव, X नेगेटिव। अब दोबारा से हम इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ कराओगे, जो 2 डिग्री अमाइन साल्ट मिला है हमें। तो क्या बनेगा बच्चों? यहाँ RRNH प्लस अमोनियम
एक्स। ठीक है, ये सोल्ट बनता रहेगा। यहाँ 2 डिग्री एमाइन आ गई आपकी। सभी बच्चे बड़े ध्यान से देखते रहें। अब हम यहाँ पे 2 डिग्री एमाइन ले लेंगे। क्या ले लिया हमने बच्चों? यहाँ 2 डिग्री एमाइन। ठीक है, और फिर इसके अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराऊंगे। तो क्या बनेगा? अब बनेगा 3 डिग्री। ठीक है, मैं यहाँ लिख दूं क्योंकि स्पेस चाहिए हमें ताकि आपको प्रॉपर दिखता रहे। ये क्या बन गया? NH, इस पर पॉजिटिव चार्ज, X नेगेटिव। ये 3 डिग्री एमाइंस फॉर्म हो गया बच्चों आपका। ठीक है, और फिर अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? यहाँ 3 डिग्री एमाइन। ये बन गया आपका 3 डिग्री एमाइन। ठीक है बच्चों, प्लस अमोनियम। ये क्वार्टनरी जो अमोनियम सॉल्ट बन गया इसमें, आप लिख लियो उसे। ये बहुत कम अमाउंट में बनता है इसमें। तो इस तरीके से आपने देखा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री बन गई। आप क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट भी फॉर्म कर सकते हो। स्पेस है तो मैं लिख रहा यहीं पे नीचे बच्चों, R3N। ये 3 डिग्री हो गया आपका। ठीक है, और RX तो वही सेम है सब कुछ। (73 केल्विन), R4N पॉजिटिव, X नेगेटिव। ये बन गया बच्चों आपका 4 डिग्री, यानी क्वार्टनरी। क्या कहा जा सकता? क्वार्टनरी सोल्ट। ठीक है, तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें और इसे अच्छी तरीके से तैयार करें। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लें। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लें उससे पहले आपको इसकी लिमिटेशन बता दें, क्योंकि बच्चे क्या है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इसे जो एल्काइल हैलाइड होते हैं वो तो इजीली देते हैं, बहुत आसानी से देते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो एराइल हैलाइड्स होंगे, ठीक है बच्चों, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते। तो इसी वजह से इसमें जो एनिलीन वगैरह है वो फॉर्म नहीं हो सकता। ध्यान रखियो, जो एरोमेटिक है वो सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते। इसी वजह से इसमें जो एरोमेटिक एमाइंस हैं वो फॉर्म या फिर एरिल एमाइंस फॉर्म नहीं होंगी। ये सभी बच्चे नोट कर लेना इस बात को। ठीक है, क्योंकि जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशंस में देते हैं। नेक्स्ट है बच्चों फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड आइसोनाइट्राइल्स। ठीक है, वैसे जो आइसोनाइट्राइल्स है वो तो सेकेंडरी एमाइंस की प्रिपरेशन में यूज होता है। तो नाइट्राइल्स या फिर साइनाइड्स का अगर हम रिडक्शन करते हैं बच्चों तो क्या फॉर्म होगा? प्राइमरी एमाइंस। तो सभी बच्चे बड़े ध्यान से देखें, इसमें एक रिडक्शन मेथड है, आपके सामने लिखा हुआ भी है, बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स और साइनाइड। आप साइनाइड्स भी कह सकते हैं, इन्हें नाइट्राइल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, IUPAC नेम वगैरह में नाइट्राइल्स यूज किया जा। तो इस प्रोसेस में क्या है, जो एलिफेटिक या फिर एरिल एल्काइल प्राइमरी एमाइंस होती हैं वो इजीली प्रिपेयर्ड की जा सकें रिडक्शन करके बच्चों। ठीक है, और इसमें रिडक्शन रेनी निकिल ले लो या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का इथरल सॉल्यूशन यूज कर लो, या सोडियम एमलगम या फिर एथेनॉल ले लो। ठीक है बच्चों, तो आप कोई भी इसमें से यूज कर सकते हो रिडक्शन में। जैसे हमने अभी कहा बच्चों कि हम इसमें क्या करेंगे? रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ निकिल। ये जो निकिल है ये रेनी निकिल है। ठीक है, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम
हाइड्राइड भी आप इसमें यूज कर सकते हो, एथरल सॉल्यूशन इसका। ठीक है, तो इनकी बजाय जैसे हमने कहा सोडियम एमलगम वगैरह भी आप यूज कर सकते हो। तो ये रिएजेंट जरूर ध्यान रखा करो सभी बच्चे। और ये और में है, ध्यान रखना बच्चों, और सोडियम एमलगम एथेनॉल, ये सारे क्या हैं इनके, ये रिएजेंट हैं। क्या है बच्चों, रिएजेंट। रिएजेंट आपसे पूछा जाए एग्जाम में अलग से भी, तो ध्यान रखें सभी बच्चे। आप यहाँ पे ये एल्काइल ग्रुप भी हो सके, ठीक है, ये वाला, ये तो साइनाइड है ही। एरोमेटिक के लिए आप AR भी लिख सकते हो। एक चीज ध्यान रखियो, इसमें जो एरोमेटिक है वो एल्काइल एराइल है। वो क्यों है, ये वाला कार्बन देखो, ये तो एराइल हो गया, ये एल्काइल है। ठीक है, एरोमेट एराइल नहीं साइनाइड इसमें। ठीक है, तो इसमें एनिलीन नहीं बनने की, इसमें बेंजाइल बनेगा। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि एक कार्बन बीच में आ गया एरोमेटिक और इसके बीच में। तो ये रिएजेंट सभी बच्चे ध्यान रखें, इनकी प्रेजेंस में इसे मेंडियस रिडक्शन भी कहा जा। अगर सोडियम और एथेनॉल की प्रेजेंस में किया जा बच्चों, तो इसे मेंडियस रिडक्शन भी कहा जाता है। अगर पूछ लिया जा पेपर में तो ध्यान रखियो सभी बच्चे। तो क्या फॉर्म होगा इसके बाद, इसके बाद बनेगा RCH2NH2। ठीक है बच्चों, प्राइमरी एमाइन। ठीक, सभी बच्चे देख ले, इसी तरीके से इसका फॉर्म होगा। ये सारे कोई सा भी आप यूज कर सकते हो इसमें से, जैसे हम कह रहे एरोमेटिक CH2NH2, तो सभी बच्चे देख लो। ठीक है, प्राइमरी एमाइंस के लिए यूज किया जाता है ये बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स या साइनाइड। जब भी हम साइनाइड का रिडक्शन करेंगे तो बच्चों इसमें क्या फॉर्म होगा, प्राइमरी एमाइंस। तो सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका प्रॉपर। अब एग्जांपल ले लो बच्चों, और हम यहां ले रहे CH3 C⋯N। ठीक है, तो IUPAC नेम क्या होगा इसका, एसीटोनाइट्राइल। क्या नाम होगा बच्चों इसका, एसीटोनाइट्राइल। ठीक है, हमने इसका क्या यूज कर लिया, कंपाउंड एसीटोनाइट्राइल, और इसका रिडक्शन कर दिया। रेनी निकल ले लो या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का इथरल सॉल्यूशन, ये भी बहुत अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट होता है। या फिर हमने कहा सारे दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं, आप एथेनॉल और सोडियम एमलगम भी यूज कर सकते हो, वो भी रिड्यूस करता है, और उसे मेंडियस रिडक्शन कहा जा, CH3 CH2NH2 एथेनामीन बन गई। एथेनामीन, तो सभी बच्चे देख लें ध्यान से, क्या फॉर्म हो गया बच्चों, एथेनामीन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें सभी बच्चे। अब हम अगर यहां एरोमेटिक रिंग लें, अगर हम यहां क्या लें बच्चों, एरोमेटिक रिंग लें, तब क्या फॉर्म होगा वो देख लें सभी बच्चे। ठीक है, इसका नाम होगा बेंजोनाइट्राइल। बेंजोनाइट्राइल, और इसका रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जैसे हमने कहा कोई सा ही लिख लो,
ईथर, या फिर NaHgC2H5OH। ठीक है बच्चों, तो क्या बनेगा इसमें, बेंजाइल एमाइन फॉर्म होगी CH2NH2। मैं आपको बार बार कह रहा इसमें एनिलीन नहीं बनने का, क्योंकि एक कार्बन बीच में आ गई। ठीक है बच्चों, बड़े ध्यान से देखियो, इसमें एक कार्बन बीच में आ गई, इस वजह से एनिलीन नहीं बनने का। इसमें क्या बनेगा, बेंजाइल प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, बेंजाइल प्रोडक्ट। और इसे क्या कहा जाएगा, बेंजाइल एमाइन। बेंजाइल एमाइन। ठीक है, तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करते रहे, इन सभी चीजों को स्क्रीनशॉट ले ले। अब अगर जो एल्काइल हैलाइड है और उससे आ जा कन्वर्जन कि आप 1 डिग्री एमाइंस बनाओ, तो आप किस तरीके से बनाओगे वो देख लो। अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जा कि भाई आप जो एल्काइल हैलाइड है उससे प्राइमरी एमाइंस फॉर्म करिए, कन्वर्ट करिए, तो ये आप अपना एल्काइल हैलाइड लोगे। ठीक है, और इसकी रिएक्शन करोगे KCN के साथ। ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है जो हमने आपको करा भी रखी, RCN फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, जो अभी बना था एल्काइल नाइट्राइल। और इसके बाद तो जो हमने आपको कराया है अभी, फर्स्ट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ईथर, ऐसे लिखना, सेकंड हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, RCH2NH2, तो 1 डिग्री एमाइन फॉर्म हो गया। इस तरीके से ये कन्वर्जन कर देना है आपको। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब हम करेंगे रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड। जैसे हमने आपको बताया, अगर हम उसका रिडक्शन करते हैं तो 2 डिग्री एमाइंस फॉर्म होगी बच्चों। क्या फॉर्म होगी, 2 डिग्री एमाइंस। आइसोसाइनाइड्स। ठीक है, आइसोसाइनाइड्स या कार्बिल एमाइंस भी न कह दें, आइसोसाइनाइड्स लिख लो या आइसोनाइट्राइल्स लिख लो, आपकी मर्जी। तो इसमें क्या होगा, इसमें 2 डिग्री एमाइंस फॉर्म होगा बच्चों। कैसे, आप यहां देख लो, RN डबल बॉन्ड C और ये इस तरीके से। ठीक है बच्चों, ये आपका आइसोसाइनाइड है। ठीक है, ये जैसे हमने आपको बताया एल्काइल ग्रुप ले लो या एराइल ग्रुप ले लो, या आपकी मर्जी। ये एल्काइल ग्रुप भी हो सके, मैं लिख दूं फिर भी, या फिर एराइल। ठीक, और इसका रिडक्शन करेंगे हम उसी तरीके से, निकिल या फिर PD भी लिख सकते हो, पैलेडियम भी वही काम करती है। या फिर हम कह रहे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ईथर। ठीक है बच्चों, ये ले लो, तो क्या फॉर्म होगा, RNHCH3, 2 डिग्री एमाइंस बनेगा इसमें। क्या फॉर्म होगा बच्चों इसमें, 2 डिग्री एमाइन। बड़े ध्यान से देख लो, एक लिमिटेशन इसकी मैं आपको ये बता दूं, एक एंड पे तो हमेशा मिथाइल ग्रुप रहेगा, इसकी लिमिटेशन भी है। तो इसका नाम आप क्या बता सको, एन मिथाइल एल्काइल एमाइन। इसमें कंपलसरी रहेगा एक एंड पे CH3। ठीक है बच्चों, ये रिड्यूस होगा तो CH3 बनेगा सिर्फ।
तो इसकी लिमिटेशन भी है कि एक एंड पे तो एक प्रकार से जाम ही हो गया, तो आप इसमें अब आर की जगह दूसरा कंपाउंड यूज करोगे तो इसी तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म होते चले जाएंगे। एग्जाम्पल ले लो, CH3 NC, ठीक है। हमने क्या ले लिया, आइसोसाइनाइड ले लिया। क्या ले लिया बच्चों, आइसोसाइनाइड ले लिया, मिथाइल आइसोसाइनाइड कह लो इसे। और इसका रिडक्शन कर दिया, ठीक है। तो ये रिड्यूस होके क्या बना होगा, CH3 NHCH3। नाम हमने आपको बताई रखे है सबके किस तरीके से। डाइमेथाइल एमाइंस भी आप इसे कह सकते हो। तो यहां देखो, या एन मिथाइल मैथेनामीन भी आप इसे कह सकते हो, आपकी मर्जी, नाम सबके हमने आपको बता दिए थे। 2 डिग्री, अगर हम यहां CH3 CH2 कर दें तो क्या होगा, यहां CH3 CH2 हो जाएगा बच्चों, तो क्या नाम हो जाएगा, एन मिथाइल एथेनामीन हो जाएगा। बात तो वही रहनी। हम यहां अगर एरोमेटिक कर दें ठीक, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये आपकी एन मिथाइल एनिलीन फॉर्म हो जाएगी। तो सभी बच्चे ध्यान से देखें कि इसमें एक एंड पे तो हमेशा क्या फॉर्म होगा, CH3 फॉर्म होगा, ठीक है। क्या फॉर्म होगा बच्चों, CH3। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें। तो ये था बच्चों, जैसे हमने बताया इसकी लिमिटेशन ये है कि ये 2 डिग्री फॉर्म होगा, लेकिन इसमें एक एंड पर हमेशा क्या रहेगा, मिथाइल ग्रुप अटैच रहेगा। आप इसके हाइड्रोलाइसिस से भी इसे फॉर्म कर सको, हाइड्रोलाइसिस करके भी इसे क्या किया जा सके, फॉर्म किया जा सके। इससे जो अगर आपका मन है कि हम आइसोसाइनाइड से क्या बनाना चाह रहे हैं बच्चों, 1 डिग्री एमाइंस, तो क्या हम बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं आइसोसाइनाइड से। हाइड्रोलाइसिस कर देंगे हम इसका बच्चों, क्या कर दिया जाएगा इसका, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या बनेगा बच्चों, इसमें एक एडिशन प्रोडक्ट RNH COOH, ठीक। दोबारा से फिर हम इसका सेकंड स्टेप में भी हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। तो अब क्या फॉर्म हो जाएगा, देखो एसिडिक हाइड्रोजन है हमने बताया था, ठीक है। तो ये क्या होगा, रिमूव हो जाइए। हमने बकायदा पूरा का पूरा क्या बता रखा, मैकेनिज्म में बता रखा किस तरीके से इससे रिमूव होता है, ठीक है। इससे रिंग के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा तो H पॉजिटिव आके कहां जुड़ेगा, इसके साथ, तो ये फॉर्म होगा RNH2 प्लस HCOOH फॉर्मिक एसिड। तो ये 1 डिग्री एमाइन बन गया, देखो बच्चों, ठीक है। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ये हमने आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया। CBSE बोर्ड में कम ही आते हैं आइसोसाइनाइड्स का, फिर भी आप कर लेना, ठीक है। सबसे पहले जो आइसोसाइनाइड है हम उसका क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। और जो फिर एक एडिशन प्रोडक्ट बनता है उसका दोबारा से फिर हाइड्रोलाइसिस कर दे तो 1 डिग्री एमाइंस फॉर्म होते हैं। तो इस तरीके से बच्चों जो प्रिपरेशन थी एमाइंस की वो आपकी कंप्लीट होगी, ठीक है। आप इसे अच्छी तरीके से कर लेना। और इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी आएंगी।